अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द कैमटेक। आज की इस वीडियो का स्टार्ट हम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से करेंगे कि व्हाट इफ़ वी कुड स्टॉप एजिंग। नॉर्मली हम एजिंग को एक नेचुरल प्रोसेस समझते हैं जो हर इंसान के साथ होता है, लेकिन साइंस स्पेशली केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री इस आइडिया को चैलेंज कर रही हैं। आज की इस रिसर्च वर्ल्ड में जो साइंटिस्ट हैं ये सिर्फ डिजीज़ ट्रीट नहीं कर रहे, बल्कि वो एजिंग के रूट कॉज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे एक्साइटिंग बात ये है कि शायद फ्यूचर में हम एजिंग को स्लो या कंट्रोल भी कर सकते हैं। एजिंग जो है असल में एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये सिर्फ रिंकल्स या वाइट हेयर्स तक लिमिट नहीं होता। बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। सेल्स जो होते हैं ये ग्रेजुअली वीक हो जाते हैं। जो हमारे पास रिपेयर सिस्टम होता है वो स्लो हो जाता है और एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाती है। यानी एजिंग एक मल्टीपल लेवल प्रोसेस है जो सेलुलर लेवल पर स्टार्ट होता है। और अगर हमें एजिंग को कंट्रोल करना है तो हमें सबसे पहले इसकी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को समझना होगा। एजिंग का जो कोर रीजन है वो क्या है? एजिंग का कोर रीजन केमिस्ट्री है। बॉडी के अंदर हर वक्त केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ कुछ हार्मफुल प्रोसेस डोमिनेट करने लगते हैं, जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जहां फ्री रेडिकल्स सेल्स को डैमेज करते हैं। और दूसरा है हमारे पास डीएनए डैमेज। डीएनए डैमेज में क्या होता है? जो म्यूटेशन काज करता है। थर्ड है हमारे पास प्रोटीन ब्रेकडाउन जो फंक्शन डिस्टर्ब करता है। यहाँ सब मिलकर एजिंग को एक्सेलरेट करते हैं। इसलिए अगर हम केमिस्ट्री को कंट्रोल करना है तो थ्योरेटिकली हम एजिंग को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो फ्री रेडिकल्स को एजिंग का सबसे बड़ा विलन माना जाता है। यहाँ अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अपनी स्टेबिलिटी के लिए दूसरे मॉलिक्यूल्स को डैमेज करते हैं। यहाँ डीएनए को डैमेज करते हैं, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं और सेल मेम्ब्रेन को वीक कर देते हैं। ओवर टाइम ये डैमेज एक्यूमुलेट होता है और एजिंग विजिबल अपीयर होने लगती है। इसलिए एंटी एजिंग रिसर्च का एक मेजर फोकस होता है फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करना। अब क्वेश्चन ये है कि फ्री रेडिकल को रोका कैसे जाए? यहाँ एंटीऑक्सीडेंट का रोल आता है। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यहाँ बेसिकली डैमेज होने से पहले ही सिस्टम को प्रोटेक्ट कर लेता है। इसकी एग्जाम्पल में विटामिन सी, विटामिन ई ये बहुत कॉमन है, लेकिन मॉडर्न केमिस्ट्री सिर्फ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट तक लिमिटेड नहीं है। जो साइंटिस्ट हैं ये सिंथेटिक और मोर पावरफुल मॉलिक्यूल भी डिज़ाइन कर रहे हैं। जो आजकल के रिसर्चर्स हैं वो एंटी एजिंग ड्रग पर भी काम कर रहे हैं। यहाँ ड्रग्स एजिंग की सिम्टम्स को नहीं बल्कि उनकी रूट को टारगेट करती हैं, जैसे सेल रिपेयर को इम्प्रूव करती हैं, डीएनए को प्रोटेक्ट करते हैं और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। यानी आइडिया ये है कि बॉडी को यंगर बिहेवियर मेंटेन करने में हेल्प दी जाए। ये कॉन्सेप्ट ही एजिंग को हैक करना कहलाता है। अब यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड आती है कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री। इसमें हम कंप्यूटर सिमुलेशन यूज़ करते हैं ताकि हम मॉलिक्यूल को डिज़ाइन और टेस्ट कर सकें विदाउट फिज़िकल एक्सपेरिमेंट। हम देखते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल एजिंग रिलेटेड प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करता है और कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। ये प्रोसेस रिसर्च को फास्टर और एफिशिएंट बनाता है। बॉडी में कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं जो एजिंग प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं। अगर हम उस प्रोटीन को टारगेट करें एजिंग की प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। इसलिए जो ड्रग डिस्कवरी होती है इसका फोकस होता है कि इन प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन को स्टडी करना। जैसे ड्रग डिस्कवरी में होता है वैसे ही एंटी एजिंग रिसर्च में भी मॉलिक्यूलर डॉकिंग यूज होती है। इसमें हम चेक करते हैं कि कोई मॉलिक्यूल एजिंग रिलेटेड प्रोटीन के साथ बाइंड करता है कि नहीं। अगर वो बाइंड करता है तो क्या वो स्ट्रॉन्ग और यूजफुल इंटरेक्शन है। ये स्टेप हमें बेस्ट कैंडिडेट मॉलिक्यूल चूज करने में हेल्प करती है। लेकिन सिर्फ बाइंड हो जाना इनफ नहीं होता।
एक मॉलिक्यूल डॉकिंग में स्ट्रॉन्ग बाइंड कर सकता है, लेकिन रियल बायोलॉजिकल कंडीशन में फेल भी हो सकता है। इसलिए हमें स्टेबिलिटी और रियल बिहेवियर भी चेक करना होता है। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है मॉलिक्यूलर डायनामिक्स सिमुलेशन। और मॉलिक्यूलर डायनामिक्स सिमुलेशन के रिलेटेड मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो बैक टू द टॉपिक। मॉलिक्यूलर डायनामिक्स सिमुलेशन हमें ये बताती है कि जो मॉलिक्यूल हमने डिज़ाइन किया है क्या वो टाइम के साथ स्टेबल भी रहता है कि नहीं। जो हमारा बॉडी का इन्वायरमेंट है ये उसको मिमिक करता है कंप्यूटर में, और फिर ये एनालिसिस रन होती है। मतलब कि ये प्रोसेस जो होता है ये एक रियलिटी चेक की तरह होता है डॉकिंग एनालिसिस के बाद। आज के टाइम पे एजिंग को कम्प्लीटली स्टॉप करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसे स्लो करना डेफिनेटली पॉसिबल डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इस जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है केमिस्ट्री। फ्यूचर में हो सकता है कि हम एजिंग को एक डिजीज की तरह ट्रीट करें। तो सिंपल वर्ड्स में एजिंग जो है वो हमारे पास एक केमिकल प्रोसेस है और केमिस्ट्री के थ्रू हम इसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। रिसर्च अब सिर्फ डिजीज तक लिमिटेड नहीं रही, बल्कि ह्यूमन लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन इम्प्रूव करने में भी फोकस कर रही है। और ये फील्ड फ्यूचर में बहुत रेवोल्यूशनरी हो सकती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।